है, ऐसा आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर के, साथ ही साथ विपक्षी दलों को लेकर के। सीधे सीधे से नीरज मेहरा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फर्क, क्या असर डालेगा जिस तरह का बयान सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के, उनका बयान जो आया है सामने, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। देखिए बंदना जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या भारत का कोई भी राज्य हो, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां की जनता आवाम को सुरक्षा मुहैया कराए और वहां दंगा फसाद जो भी लोग कर रहे हैं, कानून का इकबाल वहां बुलंद रहे और जो भी दंगा फसाद कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान साक्षर सही है। दूसरी बड़ी बात कि जो दंगा भड़क रहा है वो किन मुद्दों को लेकर हो रहा है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए करनी सेना क्या कर रही है, संभल में क्या हो रहा था, बहराइच में क्या हो रहा था, वो भी एक दंगा ही था। संभल में जो हुआ दंगा था, बहराइच में जो हुआ वो दंगा था। तो जिनके घर अपने कांच के होते वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते, उनको ये भी देखना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बात का समर्थन भी करता हूँ कि निश्चित रूप से जिनके साथ वहां घटनाएं हो रही है, आप लोग तरस रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मणिपुर में जो कुछ होता रहा तब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है, सारी चीजें हैं, इसलिए नहीं बोले थे। आज ममता बनर्जी के यहाँ हो रहा, हम बिल्कुल मानते हैं कि उनके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से। सर मैं यहाँ एक चीज जानना चाहती हूँ नीरज जी, मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम कहीं का उदाहरण नहीं देना चाहते, मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश का बहराइच या अन्य कोई जिला हो, हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि वक्फ को लेकर के जिस तरह से विध्वंस हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है मुर्शिदाबाद में हिंसा फैली पड़ी है, तो यहाँ पर रोकने के बजाय हम किसी का उदाहरण दे करके और जो इस मसले को, इस हिंसा को और बढ़ावा नहीं दे सकते, स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहां पर ये हिंसा हो रही है इसको रोका जाए। एक सवाल मेरा उन लोगों से है बंदना जी जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमें ये बताएं वक्फ कहां से लाया जमीन? दुबई से खरीद कर लाया, पाकिस्तान से खरीद के लाया, वो भारत की जमीन है। दूसरी बड़ी बात, जैसे हमारे यहाँ विभाग होते हैं, रेलवे बोर्ड है और तमाम तरह के बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ में जो वक्फ की जमीन सरकार देखती है, सरकार की मर्जी होगी कल वक्फ को खत्म कर देगी सरकार। छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे, बस छोटा सा।